सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश एक नज़र में की वीडियो का ये चौथा भाग है। इसमें कुल 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? नोट करिए, पहला स्थान है तथा राजस्थान राज्य का दूसरा स्थान है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न, इसको नोट करते चलिए। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? नोट करिए, दूसरा स्थान है तथा पहला स्थान महाराष्ट्र राज्य का है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नोट करिए, NH-19। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश रोडवेज की पहली बस सेवा कब शुरू की गई थी? नोट करिए, 15 मई 1947 में, जो कि लखनऊ से बाराबंकी तक शुरू की गई थी। आपको बता दें कि 1 जून 1972 में उत्तर प्रदेश रोडवेज का नाम बदला गया तथा उसकी जगह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वहाँ पर आपको बताना होगा 1 जून 1972 को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेसवे किन दो जिलों के बीच में है? नोट करिए, ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में है। यह राज्य का पहला तथा सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है तथा इसका नाम भी ग्रेटर नोएडा और नोएडा के नाम पर रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 24.53 किलोमीटर है तथा इसका निर्माण वर्ष 2002 से 3 में किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कॉरिडोर का एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के किस जिले में काटते हैं? नोट करिए, झांसी जिले में काटते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? नोट करिए, गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 637 किलोमीटर है तथा ये एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयाग तक जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जैसा कि उपरोक्त प्रश्न हम करवा चुके हैं कि राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? नोट करिए, 1859 में चलाई गई थी, जो कि प्रयागराज से कानपुर तक चली थी। अगला प्रश्न, भारत के कुल रेल नेटवर्क में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? नोट करिए, प्रथम स्थान है, जो कि 9,167 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये देश में भी प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में कहाँ बना है? नोट करिए, गोरखपुर में बना है, जो कि 1366.33 मीटर लंबा है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड उत्तर प्रदेश में कहाँ है? नोट करिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका पूर्व नाम मुगल सराय हुआ करता था। अगला प्रश्न वहाँ पर है। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कहाँ है? ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा ट्रेन कंट्रोल रूम उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम उत्तर प्रदेश में कहाँ है? नोट करिए, सूबेदारगंज में, जो कि प्रयागराज के पास पड़ता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रेल डीजल इंजन कारखाना कहाँ है? नोट करिए, मडुवाडीह में है। इसका वर्तमान में नाम वाराणसी कर दिया गया है। वाराणसी की आधारशिला 23 अप्रैल 1956 में की गई थी और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ये भी याद रखना है, 23 अप्रैल 1956 में की गई थी तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अगला प्रश्न,
भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू की गई थी? नोट करिए, 1911 ईस्वी में की गई थी, प्रयागराज से नैनी। कहाँ तक? प्रयागराज से नैनी के बीच की गई थी। तो ये भी आपको नोट करते चलना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियाँ हैं? नोट करिए, 46 हवाई पट्टियाँ हैं, जिनमें 17 प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, 8 एयरफोर्स व शेष केंद्र के नियंत्रण में हैं, केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संचालित कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? नोट करिए, वर्तमान में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला लखनऊ, दूसरा वाराणसी, तीसरा कुशीनगर, चौथा गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कितने किलोमीटर का है? नोट करिए, 1620 किलोमीटर का है, जो कि हल्दिया से प्रयागराज गंगा जलमार्ग, जो कि 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 घोषित किया गया था। तो आपको ये भी जरूर नोट करना है। अगला प्रश्न, 1986 याद रखिएगा, 1986 में से राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 घोषित किया गया था हल्दिया से प्रयागराज। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? नोट करिए, वाराणसी, वाराणसी के राल्हुपुर में। कहाँ पर? वाराणसी के राल्हुपुर में बनाया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? नोट करिए, सन 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नोट करिए, 1985 ईस्वी में हुई थी, जो कि प्रयागराज में हुई थी। कहाँ हुई थी? प्रयागराज में हुई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नोट करिए, NH7। अगला प्रश्न, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 घोषित किया गया था? नोट करिए, प्रयागराज से हल्दिया को राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 घोषित किया गया था वर्ष 1986 ईस्वी में, जो कि हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ओके, कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर की है। कितनी है? 1620 किलोमीटर की। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।